के पीछे चलने के लिए राजी हुए। मेरे दोस्तों जय मसीह की। तो प्रभु से आने से पहले मैं जीवन क्या था कि मैं बहुत ही अंधकार में उलझा हुआ था। मुझे प्रभु के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैं डेरा में जाता था, जो वहाँ के शीर्षा है, शीर्ष में जो संस्था होता है, तो वहाँ भी कुछ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, ना मुझे वहाँ पर आशीष मिली। तो मेरे जीवन बहुत ही वो था कि मैं उसके बाद भी जो वहाँ था, मैं शराब वगैरह और ये बहुत ऐसे कामों में था, गलत कामों में, तो मेरा जीवन बिल्कुल बेकार था। तो मैं प्रभु को खोजता रहा कि प्रभु आप जहाँ भी हो ना, मुझे जो सच्चे परमेश्वर आप मुझे मिलो। तो काफ़ी टाइम तक मैं प्रभु को खोजता रहा, लेकिन मेरे को सभी कहते थे कि आप इधर जाओ उधर जाओ, ये परमेश्वर ये परमेश्वर। एक दिन सिकंदर जी वो कहने लगे आप मेरे साथ चल जाओ जो सच्चे परमेश्वर है। मैंने कहा यार मैं किस को मानूं, परमेश्वर कौन है? तो एक दिन वो मेरे को ले गए, यहाँ पर मुझे अच्छा लगा और मेरा जीवन बहुत ही अच्छा है। और यहाँ मैं 10 दिन की ट्रेनिंग गाँव से करके आया और मैं वहाँ से बिल्कुल ही बदल चुका हूँ और मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ और आगे भी प्रभु की सेवकाई करूँगा। तो मेरे अब फ्रेंड जो मेरे साथ आए हैं, तो प्रभु उनको आशीष दे। मैं तो सब पूजा आगे जल्दी सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उसने मेरे और मेरे परिवार को जीवन को भी संभाला। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे परिवार ने यीशु मसीह का नाम लिया, तो यानी कि मैं जानती नहीं थी परमेश्वर क्या है। उस टाइम में ना ही यीशु मसीह को जानती थी, लेकिन फिर भी छोटेपन में पढ़ने की वजह से मैं उस टाइम 5वीं में शायद पढ़ती थी और बाइबल पढ़ लेती थी, मतलब थोड़ी थी प्रार्थना में। लेकिन जब मैं करनाल आई तो परमेश्वर ने मुझे उठाया और हमारे घर में मेरे भाई जब आया दिल्ली से, तो परमेश्वर ने से अगुवाई की कि हमारे घर में भी प्रार्थना हो। तो जब से प्रार्थना हुई तब से परमेश्वर ने मेरे को और उठाया और परमेश्वर ने मेरे परिवार के जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। मेरी मासी और मेरे मामा जी बहुत ज़्यादा बीमार थे, जो शायद कभी ठीक नहीं हो सकते थे और अब तक हमारा परिवार शायद नाश भी हो जाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बचाया। और अभी कुछ दिनों पहले मेरे नाना जी बहुत बीमार हो गए थे और वो कहने लगे कि अब मैं नहीं बचूंगा और मतलब अब मैं जाने वाला हूँ तुम्हें छोड़ के। तो हम ज़्यादा घबरा गए। विनोद भी ट्रेनिंग पे चला गया था अभी 10 दिन की गुड़गांव में, तो मैंने वहाँ पे फ़ोन किया कि भाई को भेज दो क्योंकि नाना जी तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा और हॉस्पिटल में बैठने के लिए कोई है नहीं। तो इस वजह से पास्टर जी ने बोला कि नहीं तुम घबराओ मत, परमेश्वर सब ठीक करेगा। और 4 दिन तक नाना जी को एडमिट हॉस्पिटल में और वो अब बिल्कुल ठीक है और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि एक ना एक दिन वो स्वर्ग में जाएंगे और हम सब इकट्ठे होंगे। मैं चाहूंगा कि मोनिका भी कुछ थोड़ा अपने जीवन से जो कुछ प्रभु ने को बताया अभी बाइबल के लिए ये सलिंदर की वाइफ है, हमारे मिस्टर सलिंदर जो मूवी बना रहे हैं उनकी पत्नी है ये। मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की। मैं यहाँ पर पहली बार अपने हस्बैंड के साथ आई लास्ट संडे को। मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे ही, हम दोनों के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था, तो मैंने बीच में कुछ इनके अंदर चेंजेस हैं, तो मैंने इनसे बोला कि मुझे आपसे मिलना है एक बार। तो इन्होंने मुझे कहा संडे को मैंने प्रेयर पे जाना है, तुम्हें चलना हो तो मेरे साथ चल पड़ना। तो मैं आ गई। इन्होंने मुझे 8 साढ़े 8 का टाइम दिया, मैं 8 बजे आ गई। 8:30 तक मैं खड़ी रही, वेट करती रही इनकी। फिर ये मुझे यहाँ पर ले आई। जब ये मुझे यहाँ पर लेकर आए, मुझे पहले शुरू में ओट सा लगा। जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रूली स्पीकिंग, मुझे थोड़ा और सा लगा कि कहाँ पर ये मतलब इनका विश्वास कहाँ बना है, कैसे है। तो फिर ये आए तो मैं भी आ गई इनके साथ कि चलो ये आए हैं तो इनको। फिर मैं जब आई यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे भजन वगैरह हुए, सब कुछ हुआ जैसे आज हुआ सब कुछ। मैं सेकेंड टाइम आई हूँ आज दोबारा। तो विदिन 1 वीक हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी फ़र्क आया है। जो इतना डिस्प्यूट था, जो कि डाइवोर्स तक बातें आ चुकी थी कि हमारा डाइवोर्स हो जाएगा दोनों का, सभी। फिर पास्टर जी ने प्रेयर की लास्ट संडे
तो तब मैं प्रेयर नहीं करवा रही थी, मैं डर रही थी। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत टोना वगैरह कुछ ऐसा है कि जब वो जोर जोर की बोल रहे थे अंदर, तो भी मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती थी थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर। तो जैसे तब भी मैं थोड़ा सा डर रही थी। तो मैं फर्स्ट टाइम जब बैठी थी तो एक लेडी मेरे ऊपर ही ऐसे गिर गई ऐसे, तो भी मैं थोड़ा सा डर गई, फिर भी चलो मैं बैठी रही। फिर उसके बाद जब प्रेयर हुई फिर काफ़ी लगा मुझे कि हाँ जी ठीक है। फिर उसके बाद भी जाने के बाद भी ऐसा हुआ कि कंफ्यूजन्स इतनी रहती थी मेरे माइंड के अंदर कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाती थी कि मुझे क्या करना है लाइफ के अंदर, क्या नहीं करना है। कभी मैं करियर को लेके इतनी हो जाती थी, कभी मैरिड लाइफ में, तो हर चीज प्रॉब्लम्स ही थी, पता नहीं क्या। लेकिन विद इन 1 वीक बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा हम दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो रही है। भगवान की जगह मतलब डिसीजन लिया जा रहा है कि लाइफ में मुझे क्या चाहिए, और मतलब नहीं तो अदरवाइज मैं इतनी कंफ्यूजन में थी, जिसको देखती थी उसकी तरह बनना है, जिसको देखती थी उसकी तरह बनना है, बस यही था। लेकिन अब बहुत ज्यादा सुधार है और आगे भी यीशु मसीह जी सब अच्छा करेंगे। मेरी तरफ से जय ईसा मसीह।